हाय फ्रेंड्स, मैं हेमंत टेक से हेमंत आपके लिए आज मैं लाया हूँ एक बास टेबल है जो कि 3 आईसी से बना हुआ है। काफ़ी पॉपुलर है, मार्केट में काफ़ी अवेलेबल है। ये एनी 4558 डुअल एम्प डुअल पावर सप्लाई बेस पे चलने वाली आईसी है। सिंगल सप्लाई पे भी काम करती है, अच्छी खासी काम करती है। ऑडियो की एक अच्छी आईसी में मानी जाती है। 4566 हो गया, यानी 5532 हो गया, ये सब जो आईसियाँ हैं, टीएलओ है ग्रुप की, ये सब ऑडियो के लिए काफ़ी अच्छी आईसी मानी जाती है। इस ऑडियो बोर्ड में अच्छी थी, मतलब शुरुआत में मुझे अच्छी नहीं लगी दोस्त, सीधी सी बात है, मुझे अच्छी नहीं लगी फ्रेंड्स। इस कारण से दोस्तों मैंने इस पर इम्प्रूवमेंट किया और आगे भी मैं कई बास टेबल लाऊंगा जिसमें आवाज़ को आप अपने मुताबिक और अपने एम्प और स्पीकर के रिस्पॉन्स के मुताबिक, मतलब उसके अनुसार इसको आप बदल सकते हैं। एक अच्छी बास टेबल होने पर जो आपकी एम्प की क्वालिटी होती है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है, सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है। एक स्टैंडर्ड और ब्रांडेड कंपनी की जो एम्प आती हैं या जो एम्पलीफायर ऑडियो एम्प आते हैं, ये ब्लूटूथ आते हैं, उनमें मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो लोग केवल इस सेक्शन पे काम करते हैं जो कि एक अलग फ्रीक्वेंसी डिसाइड करके अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे वो काम करके बनाते हैं। एम्प इंपॉर्टेंट होता है, आजकल मॉसफेट एम्प है, ये एम्प है, हर तरह के वोल्टेज अलग होती है, लेकिन इसको अगर आप मैच करते हैं तो अपने ऐप को आप काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं और काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्ट बात करते हैं इस पर। इसमें अगर आप लेते हैं पहली बार, जैसा कि मैं लिया था शुरुआत में, तो ये वॉल्यूम बास टेबल जो दिख रहा है आपको, वॉल्यूम निकाल चुका हूँ। मेरी ये थोड़ी सी खराबी थी, इसमें सरसराहट की आवाज़ थी तो निकाल चुका था। सबसे पहले इसमें फर्स्ट पॉइंट मैं कहूँगा, आवाज़ अगर आपको कम लगे 3 आईसी होने के बावजूद भी, तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। एक्चुअली में ऐसी आवाज़ है, इसमें कम करके रखी हुई है। इसको बढ़ाते हैं। पहले यहाँ पे जो कैपेसिटर होगा 1 माइक्रोफैराड का होगा, 1 यूएफ का, जो ये लग रहा है यही सेम ही है, बस सब जगह वही लगा दी गई है। तो 1 यूएफ के जगह आप यहाँ पे 10 माइक्रोफैराड लगाइए या 4.7। मेरे पास 4.7 थी तो मैंने 4.7 लगाया। अच्छा रहेगा कि 4.7 ही लगाए, अगर नहीं मिले तो 10 माइक्रोफैराड लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ध्यान रखिएगा कम से कम 50 वोल्ट हो। उसके बाद ये जो ऑडियो आती है, ये तो सप्लाई की वायर आपको पता ही है, इधर ये है सप्लाई की, ये इनपुट की और ये आउटपुट की। उसके बाद जब ये ऑडियो आएगी तो यहाँ से होते हुए वॉल्यूम पर जो ऑडियो इन करती है, इन करने के लिए, वॉल्यूम को इन करने के लिए यहाँ पे 3.3 का, और उसके बाद ये मतलब 1 ओम से है, हाँ 10 ओम से, 10 ओम्स का रेजिस्टेंस है। इसको अगर आप कम करेंगे तो भी आवाज़ आपकी बढ़ जाएगी। इसको ठीक करने के बाद आपकी आवाज़ काफ़ी इंप्रूव होगी। साथ में इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को घटा दीजिए, यहाँ पे अगर 3.3 के 1 के लगा दीजिए आप, आवाज़ बढ़ जाएगी, क्वालिटी भी थोड़ी सी बदली हुई आपको नज़र आएगी। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि अभी भी हमें आवाज़ में थोड़ी कमी आ रही है, तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करना कि जो रेजिस्टेंस मैं यहाँ आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये जो देख रहे हैं सबसे किनारे की तरफ, ठीक है, इसको पहचान है, ये वाला जो सबसे किनारे रेजिस्टेंस है, इसकी पहचान में देखिए कि ये जो अर्थ वाला होगा, न्यूट्रल ग्राउंड वाला होगा, उसके साथ एक रेजिस्टेंस जुड़ा होगा जो कि यहाँ पे पहले लगा हुआ था दोस्तों 10K का था, ठीक है। तो मुझे आवाज़ ज़्यादा लगी थी तो मैंने कम कर दिया है 10K। इसको अगर हो लगी हो तो मत बदलिएगा, इसके 10K हो तो इसको आप 10K से 15K तक ले जा सकते हैं। अगर 10K में भी आवाज़ मुझे उस समय कम लगी थी, मैंने आवाज़ ये कंडेंसर और इसको चेंज करने के बाद, कैपेसिटर चेंज करने के बाद आवाज़ जो बढ़ गई थी तो ये मैंने बदल दी थी। एक चीज़ और थी, मेन पॉइंट मैं इस पर डिस्कस करना चाहूँगा आपसे कि इस रेजिस्टेंस से तो आवाज़ कम थी ही, 10K थी, तो मैंने बढ़ा के देखा था ना कि आवाज़ मज़ेदार नहीं बढ़ी थी, लेकिन बढ़ी थी आवाज़, ऐसी बात नहीं बढ़ी थी। एम्प में ट्रेबल अच्छा है, बेस भी एक अपने लेवल का हर एम्प के लिए होती है, तो ये ज़रूरी नहीं कि मेरे एम्प में वो सूटेबल हो,
ऐसा ही मैं इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आपके में सूटेबल ना हो तो आप इसमें इम्प्रूवमेंट लाएं, इसको बदलाव करके आप अपने एम्प के अनुसार इसको करें। स्पीकर की क्वालिटी, थोड़ी सी आवाज़ की क्वालिटी थोड़ी क्या काफ़ी हद तक चेंज हो जाती है, काफ़ी अच्छी लगती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इस वाले आईसी जो आउटपुट के साइड में लगी है नज़दीक में, ये वाली आईसी, इसके आईसी के आपको एक नंबर जो कि आउट होती है, जो कि आपको यहाँ से दिख रही है 1 2 3 4 5 6 7 8, एक नंबर जो इसकी आउटपुट है और 2 नंबर जो कि इसकी इनपुट है। इन दोनों के बीच में ये जो रेजिस्टेंस आपको मैं खड़ा हुआ देख रहा, बोर्ड से थोड़ा उभरा हुआ बना लगा रखा है, ये जो रेजिस्टेंस है 19 किलो का, इसको मैंने यहाँ पे लगाया था, यहाँ पे 3.3 थी। ठीक है, तो ये फीडबैक होती है दोस्तों। मैं ड्राइंग से आपको समझाना चाह रहा था। देखिए 4 इधर होती है, 4 इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 एज यूजुअल पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाई जुड़ी है, इसमें हमको कुछ नहीं करना। इनपुट जो होती है 1 नंबर आउटपुट, और ये जो इनपुट होती है उसी तरह इसमें इनपुट और आउटपुट होती है। इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, 6 7 के बीच में और 1 2 के बीच में जो ये है, इसकी वैल्यू अगर आप बढ़ाओगे, यहाँ पे 3 थी, अगर आप 10 के लगाते हो, 10 के ये भी, उसके बगल में भी 10 के लगाओ, आवाज़ काफ़ी तेज हो जाएगी, काफ़ी बढ़ जाएगी। ठीक है, कोशिश करना दोस्तों कि जब आवाज़ आप बढ़ा रहे हो या आवाज़ की क्वालिटी आवाज़ आ रही हो तो आवाज़ ना फटे, उतने तक ही इसको आप बढ़ाने की कोशिश करना, उससे ज़्यादा इसको मत करना। अगर हो तो 15 तक, मैंने इसको 20 22 के तक देखा है, आवाज़ नहीं फटती। आपके एम्प के अनुसार जितना सूटेबल हो सके उतने अनुसार इसमें आप लगा सकते हैं। सूटेबल होगा 15 10 किलो ओम या 15 किलो ओम लगा दीजिए, आवाज़ आपकी बढ़ जाएगी। यही बीटी की आवाज़ आपको लगेगी कि हाँ 3 आईसी से है तो आवाज़ इसमें है, और काफ़ी ज़ोरदार आवाज़ आपको सुनाई देगी। ठीक है, एक इम्प्रूवमेंट जो कि मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, हर तरह के बास टेबल में एक जो बेस की क्वालिटी होती है वो हमारे एम्प में मैच करे, उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे बेस में मैच करे, उसके लिए मैंने काफ़ी कोशिश की और इसमें मैंने बदलाव करते हुए ये देखा था। यहाँ आप मत जाना दोस्तों, मैंने वॉल्यूम निकाल के 10K के मतलब ये रेजिस्टेंस लगा दी थी। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो पीएफ लगा रखा है इसका इंपॉर्टेंट बताता हूँ मैं। इस पीएफ का खासियत देखना, जब आप बेस लगाओगे आवाज़ बढ़ जाएगी, बजा लेना। उसके बाद बेस की क्वालिटी बदलने के लिए, बेस की जो मतलब फ्रीक्वेंसी भी बदल जाती है, तो मतलब जो बेस क्वालिटी ही बदल जाती है, उसके लिए क्या करना दोस्तों कि ये जो 473 के होंगे, कलर कोई भी होगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कलर कोड है, ग्रीन हो सकती है, ये ऑरेंज है, अच्छी लग रही थी, कोई बात नहीं, इसको निकाल लेना। एक एक पिन देखो मैंने सारी की निकाल रखी है। ये चारों 10K के रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4 5 6, इनको छोड़ देना, इनको नहीं कुछ करना। अगर इसके निकालने के बाद ये पूरे निकाल दो तो बेस क्वालिटी थोड़ी डाउन होगी और अलग हो जाएगी। उस समय क्या करना, ये जो पीएफ है, ये पीएफ है 223J। अगर मैं नंबर आपको दिखा सकता, अगर आप देखें तो 223J का जो पीएफ होता है मार्केट में दोस्तों मिल जाती है आसानी से। ये देखिए मेरे पास पड़ी हुई है, ये है 223J। आपको नंबर शायद साफ साफ दिखाई दे रहा हो। देखिए मेरे पास ये 200 वोल्ट में है, इससे छोटी भी है तो कोई बात नहीं, क्योंकि लो वोल्टेज पे काम करना है इसको। तो 223J का जो कैपेसिटर है, पीएफ जिसको बोलते हैं, नॉन पोलर कैपेसिटर, दोनों बेस के 2 पोल होते हैं जो एंड टू एंड इसको जोड़ देना, एंड टू एंड इसको जोड़ देना अच्छी। तो मैंने इसको जोड़ रखा है और अभी इसको कंप्लीट करने के लिए मैं इधर लगा दूंगा इसको बाद में। इसके एंड टू एंड पॉइंट पे जोड़ देना। उसके बाद आप इसकी बेस की क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव और काफ़ी अच्छी लगेगी। आप खुश हो जाओगे अपने ही ऐप में की, और उसकी आवाज़ और अपने ही स्पीकर की आवाज़ इतनी बदली हुई लगेगी कि लगेगी हाँ मैंने जो खर्च किए पैसे उसमें आपको बेस को इम्प्रूव करके जो आवाज़ आएगी, लगेगा कि हाँ बजा, और गाना सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है। इसकी टेस्टिंग मैं आपको करवा देता हूँ दोस्तों। इसको ऑन करता हूँ, ठीक है, ब्लूटूथ से कनेक्ट करता हूँ। ध्यान रखने की बात यह है दोस्तों कि इस तरह के जो एम्प में या बास टेबल हम लोग यूज करते हैं, अच्छी क्वालिटी के लिए करते हैं। अगर अच्छी ना लगे तो मज़ा नहीं आता। तो ये सब वीडियो जो मैं आपके लिए बनाऊँ, पिछली वीडियो भी मैंने बनाई थी एक बास टेबल पे, तो उस पर आपको कैसा लगा
प्लीज़ रिप्लाई करना। सब्सक्राइब आपकी मर्जी है, मगर लाइक करके या रिप्लाई करके बताना कि मैंने जो वीडियोस या जो भी आपके लिए बनाई है ये आपके फ़ायदे की है, मतलब इससे आपको क्या रिजल्ट आता है। ये टेस्टिंग है, इसमें मेरा खुद का पूरा टेस्टेड है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि हाँ इसको लगाने से आवाज़ नहीं बदलेगी या कुछ नहीं। आप इसके लिए कंफर्म रहना, आवाज़ की क्वालिटी आपको एकदम पसंद आएगी। परफेक्ट कह रहा हूँ और एकदम सर्तिया कह रहा हूँ कि आवाज़ की क्वालिटी आपको एकदम पसंद आएगी बदलने के बाद। ठीक है दोस्तों, ये आवाज़ है इसकी, बेस भी दब के आएगी, ट्रेबल भी आएगी। इस पीएफ के लगाने के बाद ना ट्रेबल की क्वालिटी भी बदलती है साथ में, एकदम मजेदार। देखिए ये मेरी नॉर्मल सी पुरानी डेक है। अगर हेडफोन हो तो हेडफोन लगा के सुनना दोस्तों, इससे सेटिंग हो जाती है। एक स्पीकर, दूसरी इसको लगाने के बाद ना सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आता है कि जो बेस के साथ बम्पिंग फैक्टर आती है, जो आवाज़ गूंजती है, वो सुनने को इस पीएफ के साथ आपको एग्जैक्टली मिलता है। तो मैं कहूँगा आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और मैं कहूँगा कि एक बार आप इसको ट्राई करना। आवाज़ कम बढ़ाने की जो तरीके हैं वो काम करेगी परफेक्ट। और ये जो पीएफ है 223 का, इस तरह के बास टेबल में काफ़ी काम करता है। ये मेरा पूरी तरह से प्रैक्टिकल है और अच्छा काम करता है। सर्तिया मैं कह सकता हूँ 100% काम करता है दोस्तों। उसके बाद यही बास टेबल आप खुद कहो कि हाँ एकदम दमदार है। बाकी जिन्होंने बनाया था ठीक है, उन्होंने जिस तरह से अपने अनुसार डिज़ाइन करी थी ठीक है, मगर हमारे एम्प में क्या सूट करता है उसमें चेंज करके आप इसको देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। फिलहाल मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि केवल आप रिप्लाई देना दोस्तों कि मतलब कैसा है, मतलब मैंने आपको जो बताया इससे आपको कितना मतलब इम्प्रूव मिला आवाज़ में। नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी इस पे, ये भी काफ़ी पॉपुलर है। जैसा भी हो, मैंने इसको चेक किया, मज़ा नहीं आया। बेस अच्छी है, जो स्टूडियो मिड टोन कंट्रोलर मिड, इसकी काफ़ी सबसे अच्छा मिड लगा। बेस एकदम नहीं पसंद आया। ये अगर 100 है तो ये 10% भी बेस इसकी क्वालिटी पसंद नहीं है, क्योंकि बेस ऐसा नहीं होता कि स्पीकर एकदम बाहर की तरफ आने लगे और भर 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 करने लगा आवाज़, वो पसंद नहीं मुझे। बेस में डेप्थ होना चाहिए। डेप्थ क्या होती है दोस्तों कि बेस बजे छोटे ही जो देखते होंगे ब्लूटूथ में बेस बजता है और इफेक्ट पता चलता है। स्पीकर हल्का भी कूदता है कि पता चलता है। वही इफेक्ट के लिए मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में इस वाले बोर्ड में इम्प्रूव करके लाऊंगा, और मैंने इसको कर रखा है। इसको ऑन पेपर मैं आपके लिए लाऊंगा। ये पीएफ बेस में ही यूज़ किया दोस्तों एज इट, और काफ़ी अच्छा काम करता है। ये पीएफ आप पहले कहीं से ले लेना, मिल जाती है, उसके बाद लगा के देखना, इसमें 100% काम करती है। थैंक यू दोस्तों आज के लिए ही वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ रिप्लाई करना। थैंक यू।